एक रोल के लिए तरसते हैं और एकता कपूर जी ने मुझको दो दो रोल्स देकर मैंने पौरुषपुर 3 के लिए अपना खून और पसीना दोनों बहाया है। हज़ार सांपों से ज़्यादा ख़तरनाक अगर मैं बन सकूं, तो मैं चाहूँगी कि इस बार बिग बॉस के घर में खूब सारे ड्रामे हों, लोगों के नकाब उतर जाएं और उनकी असलियत बाहर निकल कर आए। मैंने अपने कच्छे वो किसी और से धुलवाते थे। मुनावर फारूकी। हाँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए और वापस हमारे बीच में आकर यू नो ड्रामे करे, हमें हंसाए रुलाए। हाय, मैं हूँ शर्दन चोपड़ा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। और आज हमारे साथ एक ऐसी हसीना जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, यानी कि शर्लिन चोपड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। धन्यवाद। कैसी हैं आप? बेबाक हसीना। अच्छा लगा। क्या कुछ चल रहा है आज कल आपकी लाइफ में? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी एकता कपूर जी का, जिन्होंने मुझको पौरुषपुर 3 में डबल रोल यानी डबल धमाका करने का सुनहरा अवसर दिया। लोग आमतौर पर एक्टर्स एक रोल के लिए तरसते हैं और एकता कपूर जी ने मुझको दो दो रोल्स देकर मुझ पर उपकार किया है, मैं कहूँगी। और जो भरोसा मुझ में दिखाया उन्होंने, मैं उसके लिए हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि अपने एक्टिंग से, अपनी अदाकारा से मैं आप तमाम दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक ख़ास जगह बना सकूं। पौरुषपुर 2 में आप नज़र आई थी इंतकाम लेते हुए। पौरुषपुर 3 में कत्ल करती हुई नज़र आ रही हैं। जी, पौरुषपुर 3 में मैं डबल रोल कर रही हूँ। एक रोल है महारानी स्नेहलता का और दूसरा है विषकन्या भौमिका का। महारानी स्नेहलता एक अथॉरिटेटिव, पावरफुल, बेबाक महारानी होती हैं और विषकन्या भौमिका वो बहुत ही बहादुर होती हैं और उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि उनका एकमात्र कर्तव्य यह है कि वो पौरुषपुर राज्य के तमाम दुश्मनों का खात्मा करें। और उसके अंदर करीब करीब 1000 सांपों का विष होता है, तो वो बहुत ही जहरीली और ख़तरनाक होती है और अपने विष से वो आगे वाले का ख़ात्मा करती है बग़ैर किसी तलवार या खंजर का इस्तेमाल किए। सिर्फ दुश्मन के पास जाकर उन्हें डस जाती है। इस सीज़न में देखा जा रहा है कि पौरुषपुर की जो गद्दी पर है उस पर किसी आदमी का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, एक लेडी हमेशा राज करे, इस तरह से कुछ दिखाया जा रहा है। तो किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न इसमें देखने को मिलेंगे? किस तरह से आप अलग अवतार में नज़र आएंगे? जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि राज्य के सिंहासन पर आमतौर पर राजा का हक बनता है और यहाँ पौरुषपुर राज्य में वैसा नहीं होता है। पौरुषपुर राज्य में महारानी स्नेहलता हमेशा से ख़ुद को पौरुषपुर के सिंहासन का इकलौता हकदार मानती हैं और वो कभी नहीं चाहती कि राज सिंहासन को उनसे छीना जाए या किसी भी तरीके से उनसे राज सिंहासन दूर किया जाए। तो वो कोई भी बलिदान देने को तैयार हो जाती हैं और एक ऐसा मोड़ आता है जब उन्हें अपनी औलाद को त्याग देना पड़ता है पौरुषपुर के राज सिंहासन की सुरक्षा करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे चाहे महारानी स्नेहलता हो, चाहे महाराज यशोधन हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे जो भी किरदार हो, वो सब अपनी नज़रें पौरुषपुर के राजगद्दी पर टिकाए रहते हैं और हर किसी को
पौरुषपुर के राजगद्दी पर विराजमान होना होता है, लेकिन अंत में क्या महारानी स्नेहलता पौरुषपुर की राजगद्दी को बचा पाती हैं या नहीं? क्या विषकन्या भौमिका अपने कर्तव्य का पालन कर पाती हैं या नहीं? ये जो है ये बनता है पौरुषपुर की कहानी का मूल बिंदु। इसमें थोड़े बहुत एक्शन भी हैं, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस सीन को करने के लिए? बोल्ड सीन भी होंगे। जी बिल्कुल। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मैंने पौरुषपुर 3 के लिए अपना खून और पसीना दोनों बहाया है। सच में मुझे चोटें लगी और मेरा खून बहा, और मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि अब जब खून बहा है तो हिट तो होना ही है। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम किरदार में बस जाते हैं और हमें लगता है कि वो किरदार हम ही हैं। अपने आप में जीते। जी बिल्कुल, उसी को एक्टिंग कहा जाता है। ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कि एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि ज़िंदगी जी रहे हो। तो हम जब ज़िंदगी जीते हैं तब एक्टिंग नहीं करते, सच में जी रहे होते हैं। तो उसी तरह जब मैंने महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाई और जब मैंने विषकन्या भौमिका की भूमिका निभाई, तब मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे लगा कि वो मैं ही हूँ, और शायद आज भी मैं उन दोनों किरदारों में समा चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़हरीली हूँ, और मैं कभी भी डस मार के किसी भी इंसान को डस के उसे ख़त्म कर सकती हूँ। तो ये अलग बात है कि मैं विषकन्या असल ज़िंदगी में नहीं हूँ, बट हाँ मैं ज़रूर बनना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब हमारे हाथ में पावर होता है। या एग्जैक्टली, बगैर किसी तलवार के, खंजर के अगर हम किसी की जान ले सकते हैं तो मज़ा तो आता है। रियल लाइफ में शर्लिन चोपड़ा विषकन्या बनना चाहती है। ज़रूर, यानी 1000 सांपों से ज़्यादा ख़तरनाक अगर मैं बन सकूं तो फिर निशाना किसे बनाएंगे? ये जवाब है आपके पास। आप जानती हैं। तो यस, मैं चुपके से कहीं पर भी किसी के भी कमरे में जाकर डंक मार सकती हूँ और उसका खात्मा कर सकती हूँ। ओटीटी में और टीवी प्लेटफॉर्म पे बात करें तो कितना डिफरेंस है दोनों में? ओटीटी और टीवी, मेरे ख्याल से देखिए, प्लेटफॉर्म जो भी हो, फीचर फिल्म हो या टेलीविज़न हो या ओटीटी हो, अगर आपके अभिनय में सच्चाई ना हो तो फिर साफ समझ में आता है और साफ दिख कर आता है कि आप नौटंकी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से और बगैर किसी मिलावट के अपने कला को, अपने अभिनय को दर्शाते हो, तो लोग आपके काम को सराहेंगे, चाहे प्लेटफॉर्म जो भी हो। और आज हम यही देख रहे हैं कि लोग सिनेमा घर न जाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स देख रहे हैं। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी वाइज वेब सीरीज़ मेरे ख्याल से फ़िल्मों से ज़्यादा रोमांचक लग रही हैं। एक्टर्स जैसे आप देख सकते हैं, आज मनोज बाजपेयी हो या कोई भी ए लिस्ट एक्टर हो, वो सब वेब सीरीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बदलते हुए समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। वो ज़माना गया जब एक्टर कहा करते थे कि नहीं, हम तो करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ फिल्में। नहीं, आज हर कोई एक्टर वेब सीरीज़ कर रहा है, और हर एक्टर चाहता है कि उसकी वेब सीरीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए और लोग देखें। बिग बॉस को कितना फॉलो करें? बहुत जल्द OTT 3 आने वाला है, किसे देखना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि इस बार बिग बॉस के घर में खूब सारे ड्रामे हों और लड़ाई झगड़े हो जो कि हर बार होता है, और लोगों के नकाब उतर जाएं और उनकी असलियत बाहर निकल कर आए। और मेरे ख्याल से जो सच्चा और असली होगा वही अंत तक टिक पाएगा। पिछले सीजन में कौन था आपका फेवरेट? ओटीटी
ओटीटी या टीवी? Hmm, मुनव्वर फारूकी टीवी वाला जीते थे। हाँ, मुझे वो लेज़ी लगते थे। अब पता नहीं वो सच में लेज़ी हैं कि नहीं है, यानी अपने कच्छे वो किसी और से धुलवाते थे। मुनव्वर फारूकी। हाँ। तो मुझे अजीब लगता था, यानी कम से कम कच्छे लेकिन तो मत अभी धुलवाओ। उनका कंट्रोवर्शियल बहुत रहा था, उनकी जब गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी। अब सुनने हमारा उन्होंने शादी कर ली है। हाँ, मैंने भी सुना। मुबारकबाद हो आपको। तो हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि बिग बॉस के घर में बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग जाएं, यानी रोमांचक लोग जाएं, वो जाएं वहाँ पर और मनोरंजन करें। और सिर्फ मनोरंजन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ खिटपिट ना करें। और अगर कोई मुद्दा हो उनके पास तो उस मुद्दे को उठाएं, मज़ा आएगा। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि शर्लिन चोपड़ा ट्रोलिंग से कैसे अपने आप को डील करती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा सा भी कुछ होता है बहुत बड़ा दिखाते हैं। जी, देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी को भी अटेंशन ना दें, रिएक्शन ना दें, रिस्पॉन्स ना दें, तो उसके एक्शन में कोई दम नहीं रह जाता। यानी अगर उसने कुछ भी कहा हो, किया हो, वो तभी आप पर हावी हो सकता है जब आप उसको रिएक्शन देंगे। तो मैं ट्रोल्स को ज़्यादा अटेंशन नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं महारानी हूँ और महारानी ट्रोल्स के लिए किसी की समय परवाह बर्बाद नहीं नहीं करती। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। राखी सावंत काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, सर्जरी हुई है। कुछ लोग कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ लोगों का कहना है कि सच में ऐसा हुआ। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कभी आपकी सहेली रह चुकी है वो? देखिए, अगर ये सच है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए और वापस हमारे बीच में आकर यू नो ड्रामे करे, हमें हंसाए रुलाए। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो फिर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जज्बातों के साथ वो खिलवाड़ ना करें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कोई ड्रामा है। मुझे लगता है कि हाँ, कि सच में शायद उनकी तबीयत ख़राब है और ईश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। जल्द से जल्द वो सेहतमंद होकर वापस हमारे बीच में आए, यही मेरी गुजारिश है। लास्टली महारानी क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी फैंस को? महारानी स्नेहलता और विषकन्या भौमिका दोनों आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द ऑल्ट पर जाएं और पौरुषपुर 3 के लिए सब्सक्राइब करें और इस वेब सीरीज़ को देखें, इसका लुत्फ़ उठाएं और हमें आकर अपना फीडबैक दें।